फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने हैं, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट की भी बात करें तो टाइम पर चार्जशीट भी फाइल नहीं हो रही है। लेकिन रूबिका जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट या पुलिस इन्वेस्टिगेशन हम कब करवा रहे हैं, जब हमारी बेटियों के साथ अपराध हो जा रहे हैं। लेकिन हमें एज ए सोसाइटी अब ये सोचना पड़ेगा, एज ए गवर्नमेंट, एज ए पुलिस, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कि हमारी बेटियों को बचाया कैसे जाए, उनके साथ अपराध ही ना हो। निर्भया केस की बात कर लें या अभया की बात कर लें, आज अभया के लिए पूरा देश चाह रहा है कि उस अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन अभया बची नहीं। तो हम बचने के बाद के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सेफ सिक्योर माहौल कैसे क्रिएट किया जाए। क्या जो पेरेंटिंग है, जो अपब्रिंगिंग है परिवार के अंदर, वो बच्चे के अंदर कैसे पनप रही है कि वो बड़े होकर के इतना हीनियस क्राइम कर रहा है और उसके अंदर डर भी नहीं है। क्या उस पर कभी कोई कानून बना? क्या उस तरीके के हमने कानून बनाए? क्या हम अपनी देश की महिलाओं को 50% आबादी को मौलिक अधिकार के रूप में महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम नहीं दे सकते? गारंटी लेनी पड़ेगी, अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, चाहे वो हमारी सरकारें हों, हमारे ऑफिसर्स हों, हमारी पुलिस हो, और स्पेशली हमारी जुडिशरी, जहां से कि कहूँगी जुडिशल रिफॉर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रूबिका जी। क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, मैंने देखा निर्भया केस में पूरे 7 साल 3 महीने लगे, दिन रात एक करना पड़ा, और अभी भी मैं कहूँगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन कम से कम 1000 में पेंडिंग होगी। तो वो टाइम पर जब डिसाइड ही नहीं होंगी तो एजुकेशन कैसे होगा? अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैटर टाइम पर नहीं सुने जाएंगे, ट्रायल में नहीं सुने जाएंगे, तो कैसे होंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब 7 ईयर नहीं होता है रूबिका जी, फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड भी तो होने चाहिए। और एक और चीज कि हमने फास्ट ट्रैक बोल दिया, लेकिन क्या हम अगर अपने देश की करीब 140 करोड़ आबादी हो चुकी है, इसके पैरेलल हमने उस पॉपुलेशन के हिसाब से कोर्ट्स बनाए हैं? क्या हमने उतने कोर्ट डेवलप किए हैं? क्या हमने उतनी पुलिस बनाई है? क्या हमने पुलिस को उतना सेंसिटिव किया है, टेक्निकल किया है? क्योंकि अगर हम छागला केस की बात करें रूबिका जी, ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में डेथ पेनल्टी से कन्विक्शन हुआ। नहीं तो ये होगा कैसे? इस वजह से ये तो आप कह रही हैं चाहिए रूबिका जी, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। कौन करेगा जी? रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटीशन में 3 अपराधियों को फांसी की सजा जिनको दी गई, उनका एक्विटल हो गया। और किस ग्राउंड पर एक्विटल हुआ? कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर लूप होल था। तो मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इतनी कैपेबल नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, टेक्निकलिटी के साथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होगी? देखिए एक जी, और अगर रेप केस की बात करें, हमारे पास कितने लैब हैं, फॉरेंसिक लैब हमारे पास कितने कम हैं? जब तक ये पूरा सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप नहीं होगा। अरे तो मैं तो ये कह रही हूँ ना, ये कौन करेगा? ये सिस्टम कौन करेगा? और ये अब तक क्यों नहीं हो पाया? रूबिका जी, किसी को नहीं पड़ी है 50% आबादी को खुद बाहर आना होगा। खुद बाहर कैसे आ जाए? ये तो को नहीं पड़ी। आप दायरों में बंधे हुए हैं, आप ज्योग्राफी में बंधे हुए हैं, आप आइडियोलॉजी में बंधे हुए हैं, आप राज्यों में बंधे हुए हैं, आप इस पार्टी से बंधे हुए हैं, आप उस पार्टी से बंधे हुए हैं। आप कहेंगे कि नहीं मैं जो है फला पर बोलती हूँ, फला पर नहीं बोलती हूँ, और उसके बाद हम सभी अगर मान लीजिए इसमें एक शब्द भी मिस हो जाएगा, अच्छा बंगाल पे तो बोल रही हैं, फर्रुखाबाद पर नहीं बोल रही हैं, अच्छा मणिपुर पर तो बोल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर नहीं बोल रही हैं। ये इन जाहिलों को इस बात की समझ नहीं है कि हम महिलाओं को ज्यादा पता है तुमसे, तुम ज्ञान ना दो हमें एहसास है। हम ये सोचकर हमारी रूह कांप जाती है कि अगर किसी महिला का हाथ कस के पकड़ा होगा तो उसके तन मन में किस तरीके की एहसास और फीलिंग हो रही होगी। सर्वज्ञानी है यहाँ पर सिर्फ ज्ञान देने के लिए, और अब तो सोशल मीडिया ने और आसान कर दिया है। जूही जी, आप अगर किसी के लिए बोलेंगी तो फिर आपके ऊपर 10 तरीके के, और ये कोई बताइए मुझे, ये जो टॉर्चर है ये किसी रेप से कम होता है क्या? दिन रात मतलब महिला ही महिला के लिए आवाज कहां पर बुलंद कर रही है और कहां नहीं कर रही है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। रंजना जी, आप फला मोहल्ले में तो गई, पर आप फला मोहल्ले में क्यों नहीं गई? क्योंकि फला मोहल्ले में एमएलए उस पार्टी का है। रंजना जी,
रूबिका, गनीमत है कि हम सब मोहल्लों में जाते हैं। रूबिका, हमारे जैसे लोग तो सब मोहल्लों में जाते हैं, लेकिन 3-4 काम अगर जब तक कोई थाने को ये दबाव ना डाले कि तुम FIR मत लिखो, हिंसा के केसेस महिलाओं के खिलाफ यहाँ हमारे राज्य से कम जाने चाहिए। आप देखिए सरकारें थानों पर दबाव डालती हैं और वो बंद होना चाहिए। जो थाना FIR नहीं लिखता, एक हफ्ते माँ बाप को दौड़ाते हैं FIR लिखने के लिए, तो उन थानों के थानेदार को आप सस्पेंड करिए और सबसे वहाँ बड़ा के ACP को थानेदार तो मुझे सस्पेंड लगता करिए, है हम DCP लोग को हैं घर सस्पेंड में। करिए। और हम लोग हैं घर में, ये एक तो मुझे बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल। सिखाना है रंजना जी, बिल्कुल। और हम सबको एक दूसरे से सीखना है। बिल्कुल। बच्ची का रेप हुआ नहीं, किसी ने रेप किया। हमें यही सोच बदलनी होगी। मुझे एक डॉक्टर बिटिया ने जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तब उसका वो प्लकार्ड देखकर मैं सच में कांप गई कि हम तो यही कहते हैं, इधर भी हम बच्ची को ही रख रहे हैं उसमें, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। शुरुआत घर से कीजिए ना, स्टार्ट। तो ये लैंग्वेज है ना, ये गालियाँ औरतों पर हैं। ये भाषा है कि आप हमेशा औरत को दोष सेंटेंसेस देंगे, महिलाओं पर है, औरत को यहीं दोषित से बदलाव करेंगे, होगा ना। उसको पहले कटघरे में कोतवाल खड़े हम करेंगे। बनेंगे। मेरे पास वक्त की कमी आप है, महिलाओं मैं सच में चाहती हूँ इसे लंबा इस पर डिस्कशन हो, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।